आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। मधुपुर चुनाव को लेकर भाजपा और झामुमो आमने सामने, 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, धूल भरी आंधी चलेगी। भाजपा के राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा, मधुपुर में झामुमो को समर्थन देगी भाजपा। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मधुपुर में तमाड़ को दोहराया जाएगा। तमाड़ में मुख्यमंत्री हारे थे, मधुपुर में मंत्री हारेंगे। 2 मई को इस्तीफा देना पड़ेगा। कहा कि अपराधियों के सामने राज्य का पुलिस प्रशासन नतमस्तक है। महाराष्ट्र जैसी स्थिति झारखंड में है। देवघर थाने के दरोगा ने 3 बार से एमपी को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया। दरोगा की ऐसी हिम्मत कैसे हुई? यदि पुलिस विभाग ऐसा काम करेगा तो हमें सड़क पर उतरकर विरोध करना होगा। सरकार को जेल में डालना है तो डाले। जिनको थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया वे कोई क्रिमिनल, चोर या उचक्का नहीं है। इसी से लगता है कि राज्य में पुलिस प्रशासन बेलगाम है। कहा कि अखबारों में आया कि राज्य सरकार ने बजट की 75% राशि खर्च कर दी। जब हमने तहकीकात की तो पता चला कि बजट की 83% राशि खर्च हो गई। ऐसे में राज्य के वित्त मंत्री को जनता के सामने खर्च का पूरा ब्यौरा रखना चाहिए। जिस प्रकार बजट में विभागवार और बिंदुवार जानकारियां होती हैं, उसी तरह खर्च का भी पूरा ब्यौरा सामने आना चाहिए। राज्य सरकार इतनी बड़ी राशि खर्च करने का दावा कर रही है, पर काम कहीं नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि आखिर सरकार ने ऐसा कौन सा जादू किया कि इतनी बड़ी राशि खर्च हो गई, जबकि पूरे साल सरकार खजाना खाली होने का रोना रोती रही। राज परिवार की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर उनकी नाराजगी दूर की जाएगी। वहीं झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में लीन रहते हैं। वे हर समय झारखंड की जनता के हित में काम कर रही हेमंत सरकार को गिराने का दीवा स्वप्न देखते रहते हैं, पर उनकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता भाजपा को नकार चुकी है। भाजपा धन, बल और छल के सहारे सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है। ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भाजपा का विश्वास नहीं है। इनके नेता हमेशा सरकार गिराने और बनाने में मशगूल रहते हैं। कई राज्यों में उन्हें जोर का झटका लगा है। श्री पांडे ने कहा कि हेमंत सरकार के बेहतर कामकाज और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा नेताओं की नींद उड़ी हुई है। दुमका और बेरमो का उपचुनाव इसका प्रमाण है। उस समय भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और नेताओं ने जनता को दिग्भ्रमित करने का असफल प्रयास किया था, पर दोनों जगह गठबंधन के प्रत्याशी की जीत ने यह साफ कर दिया कि भाजपा की जमीन झारखंड में खिसक चुकी है। बाबूलाल मरांडी को भाजपा के भीतर ही कोई नेता मानने को तैयार नहीं। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर भाजपा की पोल खुल जाएगी। झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी वहां रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि सच्चाई तो यह है कि बाहरी नेता को टिकट देने के बाद भाजपा में ही भारी असंतोष है। अलग अलग गुटों में बटी भाजपा को भी इसका एहसास है। इसलिए पार्टी के जनाधार विहीन नेता अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो 1 अप्रैल के बाद से तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। राज्य में इसका असर देखा जाएगा। लोगों को अधिक गर्मी का एहसास होगा। वहीं अप्रैल में हीट वेव चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक रांची समेत आसपास के इलाकों में मौसम साफ रहेगा। गुरुवार को राजधानी का तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर में 41.6, डाल्टनगंज में 38.7, बोकारो में 37.6, चाईबासा में 39.4 रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 5 दिनों के बाद बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नम हवाओं के कारण लोकल क्लाउड बनेंगे। इससे लोगों को गर्मी से एक बार फिर राहत मिल सकती है। हालांकि अप्रैल माह में कई बार हल्के से मध्यम दर्जे की धूल भरी आंधी चलने की संभावना है कि अप्रैल में लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ेगा।
जो दोपहर में होगा। कुछ स्थानों में गर्म हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव सह हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि पार्टी झारखंड के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में झामुमो के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। मेहता ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाकपा झारखंड राज्य परिषद ने मधुपुर विधानसभा के उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हफीजुल अंसारी को समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि भाकपा के सभी साथी चुनावी मैदान में मुस्तैदी के साथ झामुमो उम्मीदवार के समर्थन में घर घर घूमकर महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। मेहता ने झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को समर्थन पत्र भेजकर कहा है कि मधुपुर विधानसभा के उपचुनाव में भाकपा नेता महागठबंधन के साथ चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। आज के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।